अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं एहतशाम फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद हैं राना अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम सलाम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर ओल्ड बीटी के जो 250 के यार्ड्स के प्रीसेंट हैं उनके बारे में कि इनके अंदर रेट कितने हद तक बढ़ चुके हैं या इनकी डेवलपमेंट स्टेटस क्या चल रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अतर भाई से। अतर भाई बताइएगा कि 250 के यार्ड के जो ओल्ड बीटी के प्रीसेंट हैं उनमें कौन कौन से प्रीसेंट आ रहे हैं और इस वक्त इनके अंदर क्या प्राइस चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि एहतशाम फ़ारूक भाई ने पूछा 250 स्क्वायर यार्ड्स के ओल्ड बीटीके के जितने भी प्रीसेंट्स हैं उनके हवाले से, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले डिस्कस करता चलूँ प्रीसेंट 1 को, जो कि बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल साथ है। और इसके बाद प्रीसेंट 6 आ जाता है हमारा, प्रीसेंट 8 है, प्रीसेंट 16 है, और इसके बाद प्रीसेंट 22 है, प्रीसेंट 30 है और प्रीसेंट 32 है। ये तकरीबन 7 प्रीसेंट्स बनते हैं जो कि हमारे ओल्ड बीटीके में आते हैं। इनमें सॉरी मैं एक और ऐड करता चलूँ, अली ब्लॉक प्रीसेंट 12, उसमें भी 250 यार्ड्स की कटिंग मौजूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रीसेंट 1 को डिस्कस करूँ तो इस टाइम तकरीबन जो प्रीसेंट 1 के अंदर जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 170 से लेके कुछ 240 250 का रेट इस टाइम चल रहा है करंट रेट। और डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूँ तो इस टाइम कमो पेश भी कुछ 500 या 600 घर इस टाइम तामीर हो चुके हैं। प्रीसेंट 1 के अंदर फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा मूव हो चुकी हैं और मस्जिद आशिक जो कि बहरिया टाउन की ऑपरेशनल होने वाली सबसे पहली मस्जिद है। बिल्कुल। और इसके बाद मैं डिस्कस करता चलूँ प्रीसेंट 6 को। प्रीसेंट 6 जो कि बिल्कुल मिडवे कमर्शियल बी और बैरिया हाइट्स की सराउंडिंग में आती है, साथ ही बिल्कुल सामने बैरिया हिल्स है, प्रीसेंट 9 जिसे कहते हैं। तो प्रीसेंट 6 में इस टाइम जो करंट रेट चल रहा है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेके कुछ 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए का इस टाइम वहाँ पे रेट चल रहा है। अच्छा तो भाई इसमें जो आपने रेट बताया प्रीसेंट 6 के अंदर 1 करोड़ 10 से लेकर 1 करोड़ 60-70 की ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें इतना रेट का डिफरेंट कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए आता है? अच्छा देखिए, प्रीसेंट 6 में या ओवरऑल बहरिया, अगर आप बहरिया को देखते हैं तो लैंडस्केप में है पूरा बहरिया टाउन, अप्स एंड डाउन मतलब आता है यहाँ पे। मतलब प्लॉट्स में काफ़ी वेरिएशन है, कुछ प्लॉट्स डीप एरिया में है, कुछ हाइटेड एरिया में है, और मतलब इस तरीके से। और फिर लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो आपको पता है कि 3 कैटेगरीज हैं वेरिया के अंदर। कॉर्नर की कैटेगरी आ जाती है, रोड की कैटेगरी आ जाती है, और इसमें हमारे पास पार्क फेस की कैटेगरी आ जाती है। तो ये लोकेशंस बनती हैं जिनकी वजह से जो है वो रेट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसके बाद बात करता चलूँ प्रीसेंट 8 के हवाले से। प्रीसेंट 8 जो कि बिल्कुल बैरिया हाइट्स, प्रीसेंट 10 ने अली ब्लॉक, और जो अभी आपके जो टावर्स बन रहे हैं ये IJKL टावर्स जो हैं डेस्कॉन को जो अभी दे दिए, तो इनकी सराउंडिंग में मतलब ये प्रीसेंट 8 आता है, और यहाँ से आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो इस टाइम तकरीबन प्रीसेंट 8 में जो रेट चल रहा है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 120 से लेके 180 190 का रेट चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पे भी तकरीबन इस टाइम को 60 से 70 घर जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और कुछ घरों में यहाँ पे रिहाइश भी आ चुकी है, लोग भी मूव हो चुके हैं। सही है। यानी कि मैं बात करूं कि प्रीसेंट 1 के बाद अगर जिसमें ज़्यादा फैमिली मूव हुई है 250 के अंदर, वो प्रीसेंट 8 के अंदर। प्रीसेंट 8 है। प्रीसेंट 6 और 8 दोनों तकरीबन इस टाइम दोनों आप कह लें कि एक दूसरे के मुकाबले के ऊपर चल रहे हैं। दोनों में कंस्ट्रक्शन लेवल भी एक जैसा है, ठीक है। दोनों के रेट्स में भी इतना खासा डिफरेंस नहीं है, कुछ 19-20 का डिफरेंस है। और मतलब फैमिलीज़ भी दोनों ही प्रीसेंट्स में मूव हो चुकी हैं। सही है। और इसके अलावा बात करते चलूँ अली ब्लॉक की, तो अली ब्लॉक में जो 250 गज़ की कटिंग है, बहुत ही जो है थोड़े से प्लॉट्स हैं वहाँ पे, छोटी सी कटिंग है 250 गज़ की, तो जिसमें कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी है। 250 गज़ पे तकरीबन आई थिंक कुछ 25 से 30 घर वहाँ पे भी बन चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ मैं रेट्स की बात करता चलूँ तो हमें कुछ 1 करोड़ से लेके कुछ 1 करोड़ 30 के अराउंड अबाउट हमें वहाँ पे लोकेशन वाइज प्लॉट मिल जाता है अली ब्लॉक के 250 गज़ में। अच्छा अतर भाई, अली ब्लॉक के अंदर जो 250 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग है वो देखें, अगर हम ऑन साइड जाके देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आती है। बिल्कुल। उसमें अगर कोई मतलब हम विला अपने क्लाइंट हमारा को बनाता है, उसमें कोई पानी का, कोई सीवरेज का कोई ऐसा मसला तो नहीं आता? अच्छा देखें एहतशाम भाई, ओवरऑल बहरिया टाउन में अगर देखा जाए तो अभी तक तो कोई भी इशू हमारे सामने ऐसा नहीं आया। बिल्कुल। कि जैसे मानसून के मौसमों में मतलब सीज़न में जो है बारिश जब होती है तो मतलब पानी वगैरह की कोई लीकेज या मतलब कोई आप कह लें कि
जैसे कोई नाला वगैरह बंद हो जाना या कुछ इस तरह का, मतलब कोई भी इशू हमारे सामने नहीं आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैरिया ने पूरे प्रीसेंट जो बनाए हुए हैं एक प्लानिंग के थ्रू इनका ड्रेनेज का निजाम बनाया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्यारा है इनका। सही है। और दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि अली ब्लॉक के जो 250 गज़ की कटिंग है, थोड़ा सा डिप्रेशन एरिया है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ, जो एवेन्यू 17 है ना, जहाँ पे लंदन ब्रिज आता है, अगर आप वहाँ से देखते हैं जो 250 गज़ की कटिंग है, वहाँ से उस रोड से जो है वो लेवल पे है। बिल्कुल। अगर आप अली ब्लॉक के 125 गज़ की जो कटिंग है वहाँ से देखते हैं तो वहाँ से आपको डिप्रेशन में एरिया नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी वहाँ पे लेवल के प्लॉट्स भी हैं, थोड़े से डीप प्लॉट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी घर काफ़ी बन रहे हैं। सही है। इसके बाद प्रीसिंट 22 को डिस्कस करता चलूँ, तो प्रीसिंट 22 थोड़ा सा मेन जिना एवेन्यू से हटके है, लेकिन इस टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अच्छा प्रीसिंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं 125 गज़ को 250 गज़ के अगर किसी भी प्रीसिंट के साथ कंपेयर करूं तो मैं प्रीसिंट 22 के साथ करना चाहूँगा। सही है। आपको भी पता है कि प्रीसिंट 25 में इस टाइम अगर अलॉटमेंट के साथ हमें प्लॉट जो है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है, तो हमें जो है प्रीसिंट 22 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पे हमें विदाउट पेड प्लॉट हमें इस बजट के अंदर मिल जाता है 60 लाख के बजट में। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि 125 गज के पैसों के अंदर हम बड़ी कैटेगरी का प्लॉट परचेज 250 में हम प्रीसिंट 22 में परचेज कर सकते हैं। और दोनों प्रीसिंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आमने सामने है। तो यहाँ पे भी मिनिमम तकरीबन 60 लाख से लेके मैक्सिमम कुछ 85 से 90 तक का यहाँ पे रेट है प्रीसिंट 22 के अंदर लोकेशन वाइज। ठीक है। और इसके बाद मैं डिस्कस करता चलूँ प्रीसिंट 30 को, तो प्रीसिंट 30 जो कि बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, बिल्कुल प्रीसिंट 31 के विलास के साथ ये प्रीसिंट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करता चलूँ तो यहाँ पे भी कुछ 8 से 10 घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और प्रीसिंट 30 में जो है मार्केट में ओवरऑल ही बूम आया है, लेकिन प्रीसिंट 30 में बहुत ज़्यादा एकदम से बूम आया। मतलब आज से अगर मैं 8 माह या 10 माह बैक की बात करूँ तो हमें एक एवरेज प्लॉट जो है जनरल प्लॉट हमें कुछ मतलब 34-35 लाख रुपए का या 40 लाख रुपए का जो मिलता था, आज वही प्लॉट हमें 80-85 लाख रुपए का मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है। तो मिनिमम जो वहाँ पे प्राइस ब्रैकेट है प्रीसिंट 30 के अंदर हमें तकरीबन 80 लाख से लेके हमें ऑनवर्ड हमें 1 करोड़ 15 1 करोड़ 20 तक हमें लोकेशन वाइज वहाँ पे प्लॉट मिलता है, जिनके अंदर लोकेशन वाइज प्लॉट आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा प्रीसिंट है, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है। ठीक है। और एक्सेस मतलब इजी है। मेन गेट से डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे ख्याल से कुछ 12 से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है प्रीसिंट 30 का। यानी कि हम अगर अपने एंड यूजर क्लाइंट को रिकमेंड करें तो वो प्रीसिंट 30 बहुत बेहतर है। सही है। इसके बाद अगर बात करता चलूँ प्रीसिंट 32 की, तो प्रीसिंट 32 को असल में 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक पोर्शन जो बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटी विलास जो 350 स्क्वायर यार्ड्स के हैं उनके बिल्कुल सामने है। सही है। और एक इसका पोर्शन जो है वो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन एरिया में है। दो मतलब इसकी जो है 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एरिया स्पोर्ट्स सिटी विलास को फेस करता है बहुत अच्छा एरिया है, मतलब एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। और बिल्कुल जो आपका स्टेडियम एवेन्यू है, अब वहाँ से जो है एवेन्यू 33 जो है जो बिल्कुल प्रीसिंट 33 और स्पोर्ट्स सिटी विलास के जो मिड से गुजर रहा है, मतलब वहाँ से एक्सेस उसकी बहुत इजी है और वहाँ से आपको स्टेडियम आईफल टावर का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। सही है। और मैं वहाँ पे प्राइजेस की बात करता चलूँ तो मिनिमम इस टाइम आपको तकरीबन 75 से 78 लाख में आपको विद अलॉटमेंट आपको वहाँ पे प्लॉट मिलता है। और मैक्सिमम अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको तकरीबन 90 से 95 लाख में लोकेशन वाइज आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। सही है। अब प्रीसिंट 32 में तो अच्छा अतर भाई, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज से कहें तो वो कौन कौन से प्रीसिंट आप रिकमेंड करेंगे? अगर हम एंड यूज़र क्लाइंट जो अपनी फैमिली मूव करना चाह रहे हैं तो उनको आप कौन कौन से 250 यार्ड के प्रीसिंट रिकमेंड करेंगे? अच्छा देखें, यहाँ पे श्याम भाई आपकी बात काट रहा हूँ, मैं प्रीसिंट 16 को जो है वो यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था। सही है, बिल्कुल। तो प्रीसिंट 16 जो कि बिल्कुल ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रहा है प्रीसिंट, और मतलब वहाँ पे अगर मैं इस टाइम कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट की बात करूँ तो तकरीबन वहाँ पे भी कुछ 50 से 60 घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ पे आई थिंक कुछ 2-4 फैमिलीज़ भी मूव हो चुकी हैं।
तो प्रीसेंट 16 के अंदर भी 250 गज़ के ऑप्शंस हैं और एंड यूज़र के लिए एज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा प्रीसेंट है। मेन गेट से कुछ 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ठीक है, ठीक है। अगर प्रीसेंट 1 के बाद 250 गज़ का कोई दूसरा प्रीसेंट आता है तो प्रीसेंट 16 है। सही है। ठीक है। तो एंड यूज़र और हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत अच्छा प्रीसेंट है। और वहाँ पे तकरीबन अगर मैं प्राइस ब्रैकेट आपको बताऊँ तो तकरीबन 1.10 से आप कह लें कि 1.40 की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे लोकेशन वाइज प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, तो देखें बजट, हर इंसान का एक बजट होता है, हर इंसान ने अपना एक बजट जो है वो तय किया होता है। तो अगर आपका बजट मतलब बेहतर है रिहायशी पर्पज़ से तो हर बंदा प्रेफर करेगा प्रीसेंट 1 को। ऐसे ही। ठीक है, जिसमें मोस्टली ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, तो जिनका बजट जो है वो अपने बजट के मुताबिक वो प्रीसेंट 1 में आ सकते हैं। फिर उसके बाद जिनका प्रीसेंट 1 से कम थोड़ा सा बजट है वो प्रीसेंट 6, 8 और 16 को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और फिर मतलब जैसे मैंने प्रीसेंट 22 के हवाले से आपको बताया, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इस टाइम बहुत अच्छा प्रीसेंट है। प्रीसेंट 32 में इस टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। प्रीसेंट 16 में आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ये सारे ही प्रीसेंट्स बड़े कमाल के प्रीसेंट्स हैं। क्योंकि अगर मैं इस टाइम 125 गज़ के अली ब्लॉक की बात करूं तो हमें एक एवरेज प्लॉट वहां पे जनरल लोकेशन का 85 लाख का तकरीबन हमें अलॉटमेंट के साथ मिलता है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर के भी प्लॉट्स वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, जिनकी सब चीज़ें मैप अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन की हर चीज़ जो जी ऐसा ही है। और 125 गज़ का प्रीसेंट 15 को हम डिस्कस करें तो वहाँ पे हमें 75-78 लाख से कम अलॉटमेंट के साथ प्लॉट नहीं मिलता जनरल लोकेशन का। अगर हम लोकेशन वाले प्लॉट की बात करें तो वहाँ भी 85-90 का रेट चला जाता है। ठीक है। तो अगर 85 या 90 लाख रुपए में आप प्रीसेंट 15 में 125 गज़ का प्लॉट ले रहे हैं तो आप 1.10 में जो है प्रीसेंट 16 में क्यों प्लॉट नहीं ले देते? बिल्कुल ऐसे। या आप जो है मतलब 75 या 80 लाख रुपए में आप प्रीसेंट 22 में क्यों प्लॉट नहीं ले लेते? बड़ी कैटेगरी है। बिल्कुल। ठीक है, पैसे उतने ही हैं और कैटेगरी बड़ी है। जी, तो ये चीज़ें हैं। शाम भाई बहुत शुक्रिया अतर भाई। तो जैसे कि आज अतर भाई ने हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ तफसील के साथ प्रीसेंट जो 250 के यार्ड के हैं बैरिया के अंदर उनके बारे में बताया और हमें ये भी बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रीसेंट हैं। अगर हम एंड यूज़र हमारे कस्टमर हैं जो अपनी फैमिली मूव करना चाह रहे हैं, बैरिया के अंदर अपनी फैमिली लेके आना चाह रहे हैं तो वो प्रीसेंट भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मालूमात के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं। जज़ाकल्लाह।